नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मानव आप लोगों का एक नए चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हो एक दूसरे चैनल के माध्यम से जिसका नाम है ज्ञानोदय एकेडमी। ठीक है, तो ज्ञानोदय एकेडमी में क्लासेस जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चल रही हैं, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ठीक है ना, तो जो ज्ञानोदय एकेडमी के नाम से चैनल है ज्ञानोदय, ठीक है, एकेडमी, ठीक है, ज्ञानोदय एकेडमी जो चैनल है हमारा, ठीक है, उस पे वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जा रही है जिसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वनडे। और अच्छा हुआ क्या था कि उसी चैनल पे मैंने कुछ समय पहले NCERT SST में NCERT की जो भी बुक थी, NCERT की जो बुक थी वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसमें मैं क्लास टेंथ की पॉलिटी का एक चैप्टर केवल पढ़ा पाया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये और ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं। ठीक है, और वैसे GS का पोर्शन तो यहाँ पर भी होता है, वनडे एग्ज़ाम्स में भी होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं, क्योंकि इसको जो NCERT सॉल्यूशन जो चैनल है जो मैं बनाया है, जो मैंने उसको बनाने का जो मेन मोटिव था, मेन पर्पस था, वो ये था कि ये चैनल जिस पे जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, SST पढ़ाऊँगा, SST में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले भूगोल, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी, फिर इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, वनडे एग्ज़ाम्स में हम लोग GS पोर्शन पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़, है ना। तो जनरल स्टडीज़ में यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब 12 से 14 अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, अगर GS की बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर हम SST की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बेसिक्स हैं, यहीं से फिर सब्जेक्ट निकले हुए हैं, जो यहाँ पर पर्यावरण वगैरह है और रूरल डेवलपमेंट है, ऐसे सब्जेक्ट मिला के छोटे छोटे पोर्शन मिला के यहाँ पर 12 से 14 सब्जेक्ट बन जाते हैं, जिससे GS कवर करती है। ठीक है, यहाँ SST में क्या है कि ये 4 बेसिक सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 4 जो बेसिक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है 12th तक, क्लास 6 to 12 तक, है ना, 6 to 12, तो इनको मैं कवर करूँगा। ठीक है, क्लास 6 to 12 पूरा कवर करूँगा। अच्छा, रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे हैं मेरे टच में जो मुझे जानते हैं, क्लास 10th में इस वर्ष वो आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी कहा कि सर SST पे थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो मैंने उस ज्ञानोदय एकेडमी पे मैंने एक चैप्टर की क्लास करी, 5 वीडियो मैंने उस पर डाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिला, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जाए। रीज़न उसके पीछे ये था कि पढ़ाता तो मैं हूँ ही, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो बच्चों को और अच्छे से तैयार करे, क्योंकि 10th क्लास में जो बच्चे हैं आगे चलकर वो 12th पास आउट होने के बाद फिर तैयारी करेंगे, कुछ सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कुछ और सोचेंगे, कुछ वनडे की तैयारी करेंगे। तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है, चूँकि GS, ठीक है, तो उस पोर्शन को तैयार कराने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ये जो 4 बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट NCERT की जो बुक्स हमारी होती हैं, NCERT की जो बुक्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो होती हैं, अधिकारी वर्ग के लिए होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए अगर बच्चे कोई प्रिपेयर करना चाहता है या तैयारी करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसको यही बात बताई जाती है कि आप सबसे पहले NCERT पे वर्क करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो UPSC के लिए सोच रहे हैं
अभी कर रहे हैं तैयारी, आगे भविष्य में करने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही ये मान के चलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये यहाँ पर मैं इस तरीके से इन चीज़ों को रखूँगा कि आपकी यूपीएससी लेवल में जो बेस फंडामेंटल जो बेस होता है ना, इसको फाउंडेशन बैच कहते हैं, है ना। तो फाउंडेशन बैच की तैयारी करेगा, है ना। और स्टेट पीसीएस ठीक है, स्टेट पीसीएस इसके बाद आ जाता है, ठीक है ना। तो स्टेट पीसीएस में भी कुछ हमें यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टेट में उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस, ये सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, ठीक है। तो अधिकारी वर्ग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो यहाँ से होते हैं, और इन दोनों में ही हमें एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि वो आपके इन एग्ज़ाम्स को भी कवर करे धीमे धीमे, ठीक। और अच्छा आराम से पढ़ेंगे, टाइम काफ़ी है, धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वनडे एग्ज़ाम्स की, है ना, कि भाई वनडे एग्ज़ाम्स में ये मुझे कैसे हेल्प करेगी, तो देखिए वनडे एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगी। मैंने ये विचार किया है इस पर कि जब भी चैप्टर ख़त्म हुआ होगा, देखिए बेसिक चीज़ें ही पहले तो पढ़नी होती हैं हमें। जब आप स्टार्टिंग करते हो तैयारी, चाहे वो वनडे की हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपीएससी हो, पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी जब आपको पढ़ाऊँगा तो पूरा का पूरा बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर हम वनडे एग्ज़ाम्स की बात करें तो 6 to 12 अगर आपने ये चारों चीज़ें अगर पढ़ ली, तो आप ये मान के चलिए कि इन चारों में कोई भी क्वेश्चन आपका वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये भी मैं सोच के चल रहा हूँ या करना है मुझको कि जब भी चैप्टर ख़त्म होगा तब मैं क्या करूँगा कि उन क्वेश्चंस, है ना, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, हो सकते हैं, या कोशिश ये करूँगा कि उस टॉपिक से या उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को बना के आपके सामने लाऊंगा, पेश करूंगा, ठीक है। उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वैसे तो मेरे ख्याल से कोशिश मेरी पूरी यही है कि ऐसे मैं आराम से इतने तरीके से पढ़ाऊं कि आपको कोई समस्या ना हो। उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लगे ही ना कि ये क्वेश्चन क्या नाम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी कोशिश स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, ठीक है। तो खैर आप इसको अगर ठीक से समझ गए हो तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से मैंने एक जो चैनल बनाया है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, सभी लोग पढ़ें, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करें। जो अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कंप्लीट नहीं कर पाता बच्चा, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद भी उसे लगता है अरे जीएस तो में कुछ ना कुछ तो रह ही गया है ना। तो तैयारी करेंगे हम लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। और दोनों चैनल पे आप लोग ऐड हो जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बार दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब आगे से, जब में मिलेंगे तो क्लास करेंगे, ठीक है। तो क्लास में अच्छा क्लास के बारे में आपको बता दूं कि क्लास सोचा मैंने ऐसा है, बाकी देखते हैं क्या होता है, कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में पहले चारों कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर क्लास 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की। यानी कि ये जो एक पोर्शन है, एक सेगमेंट है 4 क्लासेस का, चूँकि ये क्लास 6 to 9 जो एनसीईआरटी है और क्लास 10th to 12, अरे क्लास 10th to 12, अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 4 बुक्स, ये 3 ये 4 बुक्स, इनकी अगर साइज की बात करें या पढ़ने में लगने वाले समय की बात करें तो लगभग इन दोनों में बराबर समय लगेगा, हो सकता है इसमें ज़्यादा ही लग जाए, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि एक दिन में इसका भी वीडियो आएगा और इसका भी वीडियो आएगा, ये मैंने सोचा है अभी, कि क्लास 6 से इधर स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 की चारों, फिर उसी में 7 की चारों, 8 की, 8th की, 9th की, सारी चारों बुक्स पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे एक दिन मान लो आज ये वीडियो आया, क्लास 6 स्टार्ट करूंगा तो क्लास 6 का ज्योग्राफी आ गया, तो फिर इधर सोचेंगे कि क्लास 10 उसी दिन क्लास 10 का कोई और सब्जेक्ट का वीडियो आपके सामने डला है। तो यानी कि 10th और 6 यहाँ से ये 2 पोर्शन मैंने काट दिए 20 से, तो ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। यानी कि जो बेसिक से तैयारी करना चाहता है वो यहाँ से चल सकता है, अगर कोई 20 से तैयारी करना चाहता है, क्योंकि 9th से 12th बोला जाता है ज़्यादातर, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी छुड़वा देते कि थोड़ी सी अच्छा बुक्स भी पतली, लेकिन मैंने इसको देखा है कि इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है 6 to 8 कि आप ये मान के चलो 6 to 8 अगर आपने तैयार नहीं किया तो 9 to 12 आपको काफ़ी समस्या होगी। क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज, जो भी नॉलेज है, टर्म की नॉलेज है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ नॉलेज यहाँ पर हमको दे रखी है। तो जब हम
टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें कैसे क्या करना है, आगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो खैर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए एनसीईआरटी का। उसके आगे मैंने और भी चीज़ें की है। अच्छा, कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा मैसअप लेके चलें, थोड़ी सी इंग्लिश भी बात करते चलेंगे। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे और आगे चल के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर आप लोगों से रहता है तो और भी चीज़ें इस चैनल पे स्टार्ट की जाएंगी। ऐसा मैंने प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसको हम फिर थ्रू आउट इंग्लिश में भी, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी इसको हम एनसीईआरटी कवर कराएंगे और अदर सब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।